तो ईद के मौके पर देश भर में रौनक देखी जा रही है। खासतौर पर अगर कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईद मनाई जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए अनुराग जी का रुख कर लेते हैं। अनुराग, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि कई जगह पर सुरक्षा में ढील तो दी गई है लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, नमाज अता कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल, क्या तस्वीरें वहां की? जी अंशिका, देखिए इस वक्त हम श्रीनगर के डल झील के किनारे पर हैं और जो जानकारी दी जा रही है प्रशासन के द्वारा और राजभवन के द्वारा, उसके मुताबिक जो तमाम ईद के मौके पर ज़रूरी इंतजाम थे प्रशासन के स्तर पर वो पूरे किए गए हैं। ढील दी गई है ताकि लोग घर से बाहर निकलें, खरीद अपनी कर सकें। इस तरीके की तस्वीरें लगातार आती रही हैं। और क्या वाकई बहुत ज़्यादा स्थितियाँ सामान्य हैं या अभी भी तनाव है? इस तरीके के कई सवाल एक तबके के जहन में हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हैं, जो लगातार पहले दिन से, जब से 370 को हटाने का ऐलान किया गया तब से श्रीनगर में डटे हुए हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, स्थिति को समझ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, ईद का दिन है इस वक्त, जब हम बात कर रहे हैं तब श्रीनगर की अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की स्थितियाँ? देखिए, सब जगह अभी तक इस तरह का कोई भी जो प्रशासन के हिसाब से हम अप्रिय स्थिति की बात करें वो तो नहीं है। अभी भी लोग निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को जिस बड़ी संख्या में एक जगह नहीं हो, इसके लिए कुछ मस्जिदों को अलग अलग तरीके से कहा गया कि यहाँ जो नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो जामा मस्जिद या ईदगाह की तरफ की मस्जिदों में नमाज अदा हो रही है, वहाँ लोग पहुँचे नहीं हैं अभी। इस तरह से अलग अलग हिस्सों में ये चल ज़रूर रहा है। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए भी ससुपंज में है कि आखिर गुस्सा है अगर कुछ लोगों में, तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, या इस पूरी गैदरिंग को जो कल आपने देखा होगा किस तरह ढील दी गई थी ताकि वो खरीदारी कर सकें, खरीदारी करके सामान ले सकें। उस तरह की काफ़ी लंबी कवायद प्रशासन की तरफ से थी। लेकिन ये सही बात है कि नेटवर्क कटा हुआ है, जिसकी वजह से अफवाहों के बीच से जो है पूरा रास्ता आपको दिख रहा है। इसीलिए ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन के स्तर पर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लोग खरीदारी कर सकते हैं, अगर किसी को अस्पताल जाना है तो वो अस्पताल जा सकता है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं, ये संदेश लगातार दिया जा रहा है? लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन ने ये पूरी आउटरीच करने की कोशिश की है, वो वहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा शहर है और उस हिस्सों में आपको अलग अलग हिस्सों में जाना है, डाउनटाउन में जाना है, तो वहाँ कुछ चीज़ें आपको लगेगा जैसे कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से जो एक बेहतरी की कोशिश थी वो कल ढील देने की कोशिश की। चूंकि ये कर्फ्यू भी नहीं है, 144 का इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे कि आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और ईद के मौके पर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए। ढील देना ठीक है, लेकिन सुरक्षा बेहद जरूरी है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।